हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में आप लोगों से थोड़ी सी गपशप होगी कंसिस्टेंसी के हवाले से, यानी मुस्तकिल मिजाजी के हवाले से। कोई भी काम अगर आपने करना है, उस पर कामयाबी हासिल करनी है, तो मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है, उस पर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट बरकरार रहना चाहिए। इसकी एग्जांपल वही होती है हो जाती है जैसे अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो आपने कौन कौन से स्टेप्स हैं आपके पास। जो है ट्रैवल का सोर्स होना चाहिए। अगर आपने गाड़ी से जाना है तो फिर आप उस गाड़ी में पेट्रोल भी होना चाहिए, फिर वक्त पर रवाना भी होना चाहिए। फिर अगर आपके पास टारगेट है कि आपने विद इन 4 आवर्स में पहुंचना है, तो फिर आपके पास स्पीड लिमिट भी है कि आपने इस स्पीड पर ड्राइविंग करनी है। इन चीज़ों का मार्जिन रखना है, दरमियान में आपने रुकना है या नहीं रुकना है, ये सारा हिसाब किताब लगा कर चलना पड़ता है। अब ये तो नहीं है ना कि आप लाहौर से रवाना हो और आप रास्ते में रुक जाएं और कहें कि बस जी कोशिश करके देख लिए, नहीं पहुंच सके, बस हमारी मंजिल यहीं तक थी, इस्लामाबाद पहुंचना तो हमारे नसीब में ही नहीं था। तो दिस वुडंट बी फेयर विद योरसेल्फ। तो आपने इस तरह के नहीं करने। और बहुत सारे लोग लाइफ में इस तरह के नेगेटिव हैक्स कर जाते हैं अपने साथ, और वक्त का भी ज़िया होता है, तालीम का भी ज़िया होता है, और बाकी सोर्सेज का भी ज़िया होता है, यानी नुकसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ टिप्स बताऊं और कुछ बातें बताऊं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि अगर आपने कोई टारगेट अचीव करना है, कोई भी आपका मकसद है, और उसके लिए आपने रियलाइज करना है कि आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, तो कौन से स्टेप्स जो हैं वो आपको ऑलवेज, स्टेप्स नहीं कहना चाहिए, कौन से टिप्स जो हैं वो आपको ऑलवेज माइंड में रखने चाहिए। उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि आपने प्रायोरिटीज रखनी है कि कौन सा काम ज़रूरी है। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप ये काम इस वक्त ज़रूरी नहीं है, आप उसमें मसरूफ़ हो गए और वो आपको आपके टारगेट से दूर ले जाता है। आप दरमियान में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। आपने फोकस रखना है और डिसाइड करना है कि मैंने ये काम करना है, और फिर उसकी जानिब रवाना हो जाना है। चाहे जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आती रहें, आपने उनको रियलाइज करना है कि ये रास्ते में आई है, लेकिन ये एक डिस्ट्रैक्शन है, ये मुझे मेरे एम से दूर कर रही है, मेरी कंसिस्टेंसी से हटा रही है मुझे। तो आपने उसको ना डॉज देकर आगे निकल जाना है, राइट। फिर ये है कि आपने मल्टीटास्किंग होने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप नेचुरली हैं तो वो चलिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जानबूझकर आपने इतने सारे काम पकड़ लेने हैं कि आप अपने मकसद से भटक जाएं, आप अपने मकसद तक ना पहुंच सकें। तो ये अपने आप के साथ बड़ी ज्यादती होगी। अब जैसे अगर आपने वही मैं दोबारा आपको ट्रैवलिंग की एग्जांपल दूंगी कि अगर आपने किसी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आपने जाना है, और उसमें आपने इतना सामान कैरी कर लिया है कि आपके साथ चलना दो भर हो रहा है, तो वो मंजिल करीब होते हुए भी आपको इतनी दूर लगेगी, क्योंकि आपने इतना कुछ अपने साथ खींचना है, और ये आपने खुद डिसाइड किया कि ये खींचना है, राइट। तो ये आपने ज़रूर करना है कि एक वक्त में एक चीज़ें करने की कोशिश करें। मल्टीटास्किंग होने की अपने आप से कोशिश ना करें। ये चीज़ आपको अपने मकसद से दूर ले जाती है, और फिर ये होता है कि आपको छोटे छोटे टास्क तो मिलते रहते हैं और उसमें कामयाबी मिलती रहती है, आप बड़ी कामयाबी में बहुत पीछे रह जाते हैं, राइट। फिर ये है कि आपको ये बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं आपको। लोगों के अगर आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग पास बैठे बातें कर रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं या नहीं करती, आपको ये पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि टीवी अगर लगा होता है तो ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, अगर कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम आ रहा है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, म्यूज़िक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उन चीज़ों से आपने अपने ज़रूरी काम करते हुए अवॉइड करना है, ओके। ये चीज़ें जो हैं, जो जिन कामों में ये आपको रुकावट नहीं डालती, उन कामों के दौरान आप ज़रूर एंजॉय करें इन बातों से। लेकिन जो आपका बड़ा टारगेट हो, बड़ा फोकस हो, जैसे स्टडी होगी, आपकी कोई बिजनेस असाइनमेंट है, आप अपने मुताले में मसरूफ़ हैं, आप अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और आपको पता है कि कौन सी चीज़ें आपको आपकी कंसंट्रेशन से हटा रही हैं, तो उनसे आपने अवॉइड करना है। फिर ये है कि अपनी जो डेली आपकी हैबिट्स हैं उनमें आपने छोटे छोटे चेंज लाना शुरू कर देना है। जो
जो भी आपके टारगेट हों, जो भी आपके टास्क हों, उनको ये देखें कि हर दिन उसमें कितनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और वो काम डेली आप करते जाएं। उससे एक तो ये होता है कि आप एंजॉय भी करते रहते हैं, आपके कंधे पे वो मनोबोझ भी नहीं होता और आप अपनी मंजिल की तरफ भी रवां दवां रहते हैं। तो ये है कि रोज़ाना का काम रोज़ाना करने की आदत डालें, उसको निपटा लें। बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टू डू लिस्ट जो है वो रोज़ाना की ज़रूर बनाया करें। चंद एक रोज़ाना करने वाले काम होते हैं, उनकी आपके पास लिस्ट ज़रूर होती है और होनी चाहिए। जब मैं कहती हूँ लिस्ट होनी चाहिए तो वो आपको लिटरली जो है ना वो रिटन फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए कि मैंने ये करना है। यूजुअली जो घर में एक कैलेंडर होता है ना, किचन में हो जाए या लिविंग रूम में हो जाए, वहाँ पर ऐसे किस्म के आप टास्क लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि वो इतना हैंडी नहीं है या उस पर इतनी स्पेस नहीं है, तो आपके पास अपनी एक डायरी ज़रूर होनी चाहिए डेट्स के साथ, जिसमें हर रोज़ कुछ ना कुछ काम जो है वो ज़रूरी आपने निपटाने हों। तो उससे तो ये होगा कि आप थकेंगे भी नहीं और आपके काम भी निबटते जाएंगे, राइट। फिर इसके अलावा ये है कि अपने आप के साथ आपने बहुत काइंड होकर रहना है, खुद को मार्जिन दें कि किसी किसी वक्त आप अपने ट्रैक से हट भी सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ट्रैक से हटते हैं, उसको रियलाइज़ करें, उसको एक्सेप्ट करें। बहाने ना बनाएं कि मैं इस वजह से हट गया अपने ट्रैक से। ये कहें कि मेरी कमज़ोरी कि मैं अपने ट्रैक से हट गया। वो चाहे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हो सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप अपना वो काम ना कर सके हों। लेकिन एट द नेक्स्ट मोमेंट आप अपना ये टारगेट रखें कि जहाँ से डोर टूटी थी ना, जिसे कहते हैं सीक्वेंस टूटा था, वहीं से दोबारा आपने जोड़ना है। ये नहीं कहना कि उफ हो आज तो हो नहीं सका, अब कल फिर नहीं हो सका, परसों फिर नहीं हो सका, फिर आप अपने ट्रैक से हट जाएंगे, फिर कंसिस्टेंसी गई बाहर में। तो ये आपने नहीं होने देना। अगर आप किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते भी हैं, उसके बाद आपने फ़ौरन अपना रास्ता दोबारा पकड़ना है। एग्जाम्पल आपको दोबारा वही मैं ट्रैवल वाली दूंगी कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई मिल जाता है, तो उस थोड़ी देर अलर्ट सेलेक्ट कर लें, बातचीत कर लें कि चलो ये भी बड़ा ज़रूरी था, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। उससे ये होगा कि आप हो सकता है अपनी मंजिल पर 15 मिनट लेट पहुँचें, लेकिन उसके बाद दोबारा मंजिल के रास्ते पे चल पड़ना है। ये नहीं होना कि आपने उससे कहना कि तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छा तुम उधर जा रहे हो, चलो हम भी अपनी मंजिल को छोड़ते हैं, हम तुम्हारे साथ इधर चल पड़ते हैं। तो वो रास्ता चाहे जितना भी सुहाना हो, जितना भी आप इंजॉय करें, आप अपनी मंजिल से कितना दूर पहुँच गए हैं, इस चीज़ को आपने रियलाइज़ करना है। तो एक्सेप्ट करें कि ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और इसको आप छोड़ नहीं सकते कि कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ही ना करे। नहीं, ज़रूर करेंगी, ऑफ कोर्स करेंगी, लेकिन उसके बाद जो ही आपको चांस मिले दोबारा अपने रास्ते पर गामजन हो जाए। अपना रास्ता नहीं छोड़ना आपने, राइट। फिर ये है कि अपने आप को अपने ट्रीट्स ज़रूर देते रहना है, एंजॉय करते रहे। जो भी आप छोटे सक्सेस हासिल करें या बड़ी सक्सेस हासिल करें, कंसिस्टेंसी में ये फीडबैक बड़ी ज़रूरी है। अपनी ज़ात को फीडबैक दें और ये आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने लिए आउटिंग के मोमेंट्स ज़रूर रखा करें, अपने लिए फ़न के मोमेंट्स ज़रूर रखा करें। जो बंदा हंसता नहीं है उसकी भी कोई ज़िंदगी है? नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल वो ज़िंदगी नहीं है। जो बंदा ज़िंदगी को एंजॉय ना करे तो चाहे जितनी मर्जी मंजिलें हासिल करता फिरे, कोई मज़े ही नहीं है। तो ये कोशिश करें कि आप खुद भी एंजॉय करें, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी एंजॉय कर रहे हों और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ गुजारें। सो ये जो कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये कोई इतना साइंटिफिक है ही नहीं, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी कहना बड़ा मुश्किल लगता है कि उफ, लगता है जैसे मन के आपके पैर हो रहे हैं और आपके लिए कदम उठाने मुश्किल हो जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लें, बेबी स्टेप्स में आप काम करें, उसके बाद आप देखें आपको रनिंग करते हुए थकावट ही नहीं होगी, क्योंकि आपने बेबी स्टेप्स से सारा कुछ सीखा हुआ होगा, राइट। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।